नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं और उससे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। All the negative energies go back to the sender। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा, एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपका जीवन धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि हर चीज़ से भरपूर रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले, मैं यही प्रे करता हूँ। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है सर्वाइवल। ऑलराइट, सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज प्रिपरेशन। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज मिमिक्री and the fourth card of the day is trickery। तो चलिए लेट मी मेक श्योर पहले कि आपको हर एक कार्ड विजिबल हो। आई होप आपको अब सारे कार्ड्स क्लियर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है सर्वाइवल का कार्ड आया है। और दोस्तों ये कार्ड साफ बता रहा है कि आपने बहुत कुछ सहा है, लाइफ ने आपको इजी रास्ता नहीं दिया, हर कदम पर टेस्ट लिया है आपका अच्छे से। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती दोस्तों। आपके जो शत्रु हैं, अगर हम देखें कि वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, तो ये कार्ड इशारा दे रहा है कि उन्हें यही लगता था कि आप टिक नहीं पाएंगे इनके आगे, और इन्हें लगता था कि आप हार जाओगे इनके आगे। इतना प्रेशर इन्होंने आपके ऊपर डाल दिया, ऐसे ऐसे हालात पैदा कर दिए, ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी, लेकिन आपने सरवाइव ही नहीं किया इस दौर को। आपने खुद को और भी ज़्यादा मजबूत बना लिया। तो मैं कहूँगा कि आप एक वॉरियर हैं, आपने सरवाइव किया सब कुछ। और अब जब मैं उनकी एनर्जी देख रहा हूँ तो साफ देख पा रहा हूँ कि जैसे इनके मन में यही चल रहा है कि हमने तो इसे इतना कमज़ोर समझा, यानी आपको, पर ये तो हर मुश्किल में और भी शार्प हो गया। तो इनको कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने एक आईना दिखा दिया कि देखो, तुम जिसे बर्बाद करना चाह रहे थे, मैं उसे सपोर्ट कर रहा हूँ, और किसी के चाहने से कोई बर्बाद नहीं हो जाएगा। आप एक फॉक्स की तरह स्मार्ट और अलर्ट कहीं ना कहीं बन चुके हैं, और अब आपको गिराना आसान नहीं है। और यही बात इन लोगों को अंदर से इस समय डरा रही है, जो भी आपके विरोधी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस इमेज में, आप फॉक्स को देख सकते हो, यहाँ पर इस कौवे को देख सकते हैं। तो देखिए इस समय हालात ऐसे हैं दुश्मनों के, और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये बात ज़रूर आप आगे चल के देखेंगे भी, कि ये चीख भी नहीं पाएंगे, और आपकी तरक्की का शोर इनके कानों के पर्दे फाड़ने वाला है। इस तरीके से लाइफ में जो अबंडेंस है और जो सक्सेस है आपकी आने वाली है, कि जिन लोगों ने भी ये सोचकर, जो लोग बैठे थे कि लाइफ में अब आपका कुछ नहीं होने वाला, और जिन लोगों को लग रहा था कि उन्होंने थोड़ी सी परिस्थिति क्या आपके जीवन में ख़राब करने की कोशिश की, आपकी स्टेबिलिटी को भंग करने की कोशिश की, तो उन्हें ये लगने लगा कि अब तो बस उन्होंने कितनी बड़ी दुनिया की जंग ही जीत ली है। तो ये जो उनका सपना है, ये जो ख्वाब है, और ये जो अहंकार है इनका, ये यूनिवर्स कहीं ना कहीं तोड़ रहे हैं।
और इन्हें आईना भी दिखा रहे हैं। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों, जैसा कि अगर आप दूसरे कार्ड को देखें तो यहाँ पे प्रिपरेशन का कार्ड आया है। तो ये दिखाता है, एक तो ये कार्ड बहुत पावरफुल है, दूसरा ये दिखाता है कि आप चुपचाप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा प्रिपेयर कर रहे हैं। आपके जो एक्शंस हैं वो शायद लोगों को नॉर्मल लगते हों, लेकिन अंदर ही अंदर ना आप एक स्ट्रॉन्ग कमबैक की तैयारी में हैं, और ऐसा कमबैक होगा जो कभी किसी ने सोचा नहीं है। देखिए, विरोधियों की जो एनर्जी है यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि उनके मन में यही बात चल रहा है कि आप इस वक्त चुप क्यों हैं, कुछ बाहरी दिखावा क्यों नहीं कर रहे इनकी तरह जैसा कि ये करते हैं। इनके मन में यही चल रहा है कि आप कुछ तो प्लान कर रहे हैं अंदर ही अंदर, लेकिन क्या कर रहे हैं ये इनको समझ में नहीं आ रहा। और इन्हें आपकी जो साइलेंस है उससे बहुत ज़्यादा इस समय डर लग रहा है, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे ना कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो सकता है पहले कुछ ऐसे कनेक्शंस रहे हो जो आपके साथ भी कनेक्टेड थे, कुछ लोग ऐसे और इनके साथ भी कनेक्टेड थे, लेकिन अभी क्या है कि ऐसा दिख रहा है कि जैसे सारे के सारे जो कनेक्शंस हैं वो कट ऑफ हो चुके हैं, जिसकी वजह से इन्हें कोई भी आइडिया नहीं है। दे आर कम्प्लीटली क्लूलेस कि आप क्या कर रहे हो अपने लाइफ में। और ये भी दिख रहा है कि ये इस समय बिल्कुल डायरेक्शन लेस हो चुके हैं, इन्हें पता ही नहीं है किस दिशा में इन्हें जाना है, किस दिशा की ओर बढ़ना है, अपनी तैयारी कैसे करनी है। और जब आप मूव करोगे ना, वो अचानक और ज़ोरदार होगा, इनके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई मैं तो ऐसी कोई तैयारी ही नहीं कर रहा, या मुझे तो पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, कभी कभी नोइंगली अननोइंगली यूनिवर्स हमारे थ्रू ऐसे ऐसे स्टेप्स उठवा देते हैं, भले ही हम वो कर्म कर रहे हैं, लेकिन हम वही कर्म क्यों कर रहे हैं, वही चीज़ क्यों हमारे माइंड में आई करने के लिए। तो ऐसे ही नोइंगली अननोइंगली ऐसे कुछ स्टेप्स आपके थ्रू, ऐसे कदम आपके थ्रू यूनिवर्स एक एक करके स्टेप्स आपसे आगे दिलवा, मतलब आप वो कदम उठा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कि ये बहुत बड़ा झटका आपके विरोधियों को देने वाला है। ये अचानक होगा और ज़ोरदार होगा। और ये अच्छी बात है कि देखिए अभी आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपके जीवन के बारे में ज़्यादा इनको पता नहीं लग पा रहा है, तो ये आपके फेवर में ज़्यादा अच्छा है। और ऐसा रिजल्ट आप क्रिएट करोगे कि बहुत लोग काफ़ी समय तक उस चीज़ का एग्जाम्पल भी देते हुए फिरेंगे। तो आप कह सकते हैं कि इस समय जैसे यूनिवर्स ने आपके जीवन की डोर थाम ली, आप जिनको भी मानते हैं वो इस समय आपको गाइड कर रहे हैं, भले ही उस चीज़ का एहसास आपको हो या ना हो, लेकिन गाइडेंस तो यहाँ साफ नज़र आ रही है, और आपको प्रोटेक्शन भी मिली हुई है, आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं वो। तो यहाँ बहुत पावरफुल ऊर्जा दिख रही है, आप कह रहा हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पे मिमिक्री की, जो कि दिखाता है कौन है जो आपकी नकल करने पर इस समय पीछे पड़ा हुआ है, कौन है जो कर रहा है नकल इस वक्त। देखिए, ये कार्ड सीधा एक्सपोज करता है आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है, मेल फीमेल, जिनकी भी एनर्जी है, जो आपको कॉपी कर रहे हैं इस वक्त। आपके जीवन में आप कैसे क्या कर रहे हो, आपका जो स्टाइल है, आपकी जो सोच है, आपका जो अप्रोच है। देखिए, सोच तो नहीं कहना ठीक होगा, क्योंकि आपके मन में क्या चल रहा है ये थोड़ी ना कोई कॉपी कर सकता है। कोई बाहर से भले देख ले कि आप क्या पहन रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इन चीज़ों को कोई भले ही कॉपी कर ले, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है ये चीज़ थोड़ी ना कोई कॉपी कर सकता है। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि जो भी ये पर्सन है जो आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है या कर रही हैं, ये पहली बात तो आपके लिए अच्छा थॉट तो अपने मन में नहीं रखते हैं, ये तो साफ दिख रहा है। गुस्सा भी है, जेलसी भी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है आप या आपके परिवार के प्रति, ये बात तो साफ नज़र आ रही है। कोई इस समय ना साइलेंटली ऑब्जर्व करके आपके लाइफ को और उसे ना कहीं अडॉप्ट कर रहा है, मतलब उसे फुल ऑन कॉपी करने में कोई ना कोई लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ ट्विस्ट ये है कि वो कॉपी तो कर सकते हैं, पर आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ओरिजिनल वाइब है, वो कभी नहीं ले सकते। इट इज़ लाइक इम्पॉसिबल फॉर देम टू डू दैट। तो जैसा कि मैंने शुरू में भी बोला कि कोई आपके मन के अंदर क्या चल रहा है इसे थोड़ी ना कॉपी कर सकता है, जो बाहरी जो दिख रहा है वही उसी को कॉपी कर सकता है कोई। रही बात आपके विरोधियों की, तो उनकी जब मैं एनर्जी इस कार्ड से कहीं ना कहीं चेक कर रहा हूँ, तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि जैसे उनके मन में ये बातें चल रहे हो इस वक्त, कि जैसे वो ये सोच रहे हैं कि हम इसे कहीं ना कहीं मिटाना चाहते थे, और कौन है जो इसे सहायता दे रहा है, मतलब कि आपको कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन किसका मतलब आशीर्वाद है जिसके वजह से आप अभी तक टिके हुए हो। और दोस्तों यहाँ ना मुझे ये जेलसी नहीं, ये बहुत ज़्यादा मुझे ऑब्सेशन कहीं ना कहीं जैसे दिख रहा है किसी इंसान का आपके प्रति। दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू।
आप अननोइंगली कहीं ना कहीं एक ऐसा ट्रेंड सेट कर रहे हैं जो बहुत लोग, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, फॉलो करने पर कहीं ना कहीं मजबूर हैं। चाहे जले, चाहे कुछ भी फील करे, लेकिन फॉलो करने से पीछे, कॉपी करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो वही वाला हाल है इनका। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे ट्रिकरी का कार्ड आया है और यहाँ साफ दिख रहा है किसी की चालाकी को ये कार्ड दिखा रहा है। जो एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है, एक तो चालाकी दिख रही है और एक धोखा। तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि कोई आपके खिलाफ स्मार्ट तरीके से कहीं ना कहीं खेल रहा था, और अभी भी ऐसा नहीं कि इन्होंने खेलना बंद कर दिया है। सीधा अटैक तो नहीं किया इन्होंने, इनफैक्ट ये हिडन मूव्स, मैनिपुलेशन का खेल इन्होंने खूब खेला है और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो इनका पूरा का पूरा खेल है वो पलट चुका है, क्योंकि आपकी जो अवेयरनेस है इतनी बढ़ गई है कि अब कोई भी जो ट्रिक है वो आप पर काम नहीं करेगी, और उनकी जो भी चालाकी है वो अब कहीं ना कहीं उन्हीं पर भारी पड़ रही है। और रही बात आपकी, तो आप अब कहीं ना कहीं इमोशनली और मेंटली दोनों लेवल पर कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो चुके हैं। अब आपको मैनिपुलेट करना, चाहे इमोशनली या किसी भी तरीके से, इज़ नॉट पॉसिबल। ये बात कहीं ना कहीं इस इंसान को अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है, इसीलिए अब इनकी हिम्मत नहीं हो रही है ऐसा कुछ भी अटेम्प्ट करने की। दोस्तों यहाँ पे जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो मैं एक चीज़ ये नोटिस कर रहा हूँ कि आपने स्ट्रगल तो किया, जो कि सर्वाइवल का कार्ड दिखाता है। आपने खुद को तैयार भी किया, जो प्रिपरेशन का कार्ड दिखाता है। और लोग आपको कॉपी कर रहे हैं, ये मिमिक्री का कार्ड दिखा रहा है। और जिन्होंने धोखा दिया वो अब कहीं ना कहीं एक्सपोज हो रहे हैं, ये ट्रिकरी का कार्ड दिखाता है। तो यही वजह है कि आपकी जो तरक्की है वो अब कहीं ना कहीं अनस्टॉपेबल है। आपका ग्रोथ इतना लाउड होगा कि जो लोग पीछे से बातें करते थे वो चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपकी सक्सेस ही उनकी आवाज़ कहीं ना कहीं दबा देगी। और एक बात दिल से मैं यहाँ कहूँगा दोस्तों कि आपको अब किसी को भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो जर्नी है वो खुद बोल रही है, खुद लोगों को दिख रही है। बस फोकस रखिए जैसे आपने बना के रखा है, क्योंकि जो आने वाला है वो इतना बड़ा है आपके जीवन में कि लोग सिर्फ देखेंगे और अंदर ही अंदर जलेंगे और कह कुछ नहीं पाएंगे। क्योंकि अब कहीं ना कहीं आपका समय आ चुका है, वो समय आ चुका है जब आप जो कहीं ना कहीं जो सक्सेस आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलेगी। और मैं भी ये प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से कि इतना मजबूत आपको बना दे, आप और आपके परिवार को। एक तो सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, कैसी भी मुसीबतें हैं, कैसी भी प्रॉब्लम है, चाहे फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, चाहे कोई पर्सनल इशू चल रहा हो लाइफ में, वो सब उसमें आप विजयी होके निकलें और ऐसी विक्ट्री मिले कि दुनिया देखे उसे। मैं तो यही प्रे करता हूँ। और आप सदा खुश रहें, आबाद रहें, जीवन में हर चीज़ से भरपूर रहें, किसी चीज़ की कमी ना रहे आपको। मेरी यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। आइए अब यहाँ पर हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। एंजल्स एंड सिस्टर प्लीज़ गाइड करें नेम इनिशियल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ शो करें। चलिए देखते हैं। सो दिस इज एन, देन दिस इज एस, वी आर ई डब्ल्यू यू। So the name initials are NSVREWU। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हों, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। एंड वंस अगेन मैं भोलेनाथ से ये प्रे करता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से वो भरपूर हो जाएं, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, और आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। मैं यही प्रार्थना आप सभी के लिए करता हूँ। तो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की
जय।